अगर आप एमएस वर्ड सीखना नहीं बल्कि ऑफिस में कैसे काम किया जाता है ये सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। इस कोर्स में हम लोग सिर्फ टूल्स और टैब को सीख कर ही नहीं छोड़ेंगे बल्कि ऑफिस में कैसे काम किया जाता है ये सारा का सारा चीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। आज की इस पहली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस वर्ड क्या है, इसे कैसे ओपन करते हैं और इसके पूरे के पूरे इंटरफेस को किस चीज को क्या कहा जाता है। और जैसे जैसे ये आपका कोर्स आगे बढ़ेगा आप सीखते रहेंगे कि ऑफिस में एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके रियल में काम कैसे किया जाता है। अगर आपने इस पूरे के पूरे कोर्स को ध्यान से देख लिया तो आप ऑफिस का टोटल काम बिल्कुल आसान और एकदम सिंपल वे में कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी कंफ्यूजन को शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमएस वर्ड है क्या। तो देखिए एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। कब बनाया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 1983 में लॉन्च किया गया था और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी। इसका यूज बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन या फिर रिज्यूम या फिर लेटर या फिर रिपोर्ट या फिर कंपनी का जितने भी रिपोर्ट होते हैं सारे के सारे रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जिसे किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना, टेबल बनाना, इमेज को रेडी करना या फिर किसी भी डिजाइन को क्रिएट करना या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना, प्रिंट करना और पीडीएफ बनाना, ये सब का सब काम आपका एमएस वर्ड से ही किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको विंडोज आइकन मिल जाएगा, सिंपल इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है WORD। जैसे आप वर्ड को टाइप करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एमएस वर्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपको क्या करना है कि यहीं पे विंडोज के साथ दबाना है R और यहाँ पे आपको टाइप करना है विन वर्ड। ठीक है, विन वर्ड टाइप करके जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से भी आपका एमएस वर्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप चाहे तो यहाँ से टास्क बार से भी चालू कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो विंडोज आइकन पे क्लिक करके और यहाँ से स्टार्ट से भी आप चालू कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीका को यूज करके सबसे पहले आपको क्या करना है कि एमएस वर्ड को इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में बताता हूं कि एमएस वर्ड के किस टूल्स को या फिर किस ऑप्शन को क्या कहा जाता है, यानी कि किसको क्या कहा जाता है। यदि अगर आपको यही पता नहीं होगा कि किसको क्या कहा जाता है तो फिर आप ऑफिस में काम कैसे करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे बोल दिया जाएगा, आपको बोला जाए कि आप लेआउट में जा करके और आप या फिर आपको बोला जाए कि आप रेफरेंस टैब में जाइए और जाने के बाद आपको जाना है सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफिक ग्रुप में और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट सिटीजन। तो आप कैसे जाएंगे? तो आपको लोकेशन कम से कम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर में एमएस वर्ड के किस बटन, किस टूल्स, किस ऑप्शन को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है क्लोज। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका इस तरह से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वापस इसको चालू करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है री स्टोर डाउन बटन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिस्प्ले इस तरह से आपका री स्टोर डाउन हो जाएगा। आप यहाँ से उठा के नीचे या फिर ऊपर कर सकते हैं या फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से आपके पास एरो बन जाएगा। इससे अगर आप राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा, यानी कि छोटा डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आना है और होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करके नीचे कर देना है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं इसको इधर से लेफ्ट करना तो यहाँ से लेफ्ट कीजिएगा, राइट करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जिधर भी रखना चाहते हैं उधर रखिए। अब इसके बाद में अगर आप चाहते हैं इसके डिस्प्ले को पूरा बड़ा करना है, यानी कि मैक्सिमाइज करना, तो अब जो आपके पास जो ये वाला जो बटन दिख रहा है इसको बोला जाता है मैक्सिमाइज बटन। सिंपल आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका एमएस वर्ड पूरी तरह से फिर से वापस फुल डिस्प्ले पे हो जाएगा। अगर आप इसमें यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ नेम, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसको मिनिमाइज करना, यानी कि कुछ देर के लिए आपका हट जाए, वापस आपका मेन डिस्प्ले आ जाए, उसके बाद अगर आपको काम करना है तो वापस आना अगर चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं सिंपल इस माइनस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी काम करना चाहते हैं तो काम कर लीजिए। इसके बाद में सेम वही अगर आप चाहते हैं चालू करना तो यहाँ पे आपको टास्क बार में ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार क्लिक करेंगे वापस अपने मेन डिस्प्ले पे आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि आप मिनिमाइज का यूज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर दिलाना चाहूंगा कि अगर आप मेरे साथ पूरे डे से फुल कोर्स करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको पूरे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। बाकी अगर आप एमएस वर्ड का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इससे क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑटो हाइड, यानी कि इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपका ऑटो हाइड हो जाएगा। वापस यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तब जाके आपका ये आएगा ये वाला टूल्स।
और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चला जाएगा, फिर वापस इस पे क्लिक करेंगे तो आएगा। तो अगर आप चाहते हैं ऑटो हाइड करना तो यहाँ से कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं पूरा शो टैब यानी कि जो भी आपका टैब दिख रहा है सारा का सारा टैब को शो करवाना तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, शो हो गया। अभी देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टैब दिख रहा है, इसमें कमांड जो है ये वाला कमांड यानी कि टूल्स आपका नहीं दिख रहा था, है ना। बाहर क्लिक करें छुप जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड दोनों का दोनों आ जाए तो सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिएगा ये भी कमांड भी आ गया और यहाँ से टैब भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है टाइटल बार, यानी कि जिस भी नाम से इसको आप यहाँ पे सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे शो करेगा। तो अभी बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 कर रहा है क्योंकि अभी तक हम लोग कोई भी अभी सेव नहीं किए, इसलिए बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 शो कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा है इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल्स बार। क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल्स बार, यानी कि यहाँ सब कुछ देखिए। क्विक एक्सेस टूल्स बार का काम क्या होता है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली इसका यूज मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में समझिएगा ये जो आपको फाइल दिख रहा है होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इन सारे के सारे यहाँ पे जो भी दिख रहा है इसको आप दो चीज कह सकते हैं। आप चाहे तो टैब बोलिए या फिर आप चाहे तो मेन्यू बोलिए, है ना। तो इसको बेसिकली बोला जाता है टैब, यानी कि फाइल टैब हुआ, होम टैब हुआ, इंसर्ट टैब हुआ, तो इसको टैब बोला जाता है। इसके जस्ट नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप होम में आएंगे तो होम से रिलेटेड कुछ ऑप्शन यहाँ पे चालू हो रहे हैं, है ना। इसके बाद में अगर आप इंसर्ट में आएंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कमांड है वो कमांड यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे आप रेफरेंसेस में आएंगे तो रेफरेंसेस से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कमांड है वो सारे के सारे कमांड यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है कि 1 2 3 ऑप्शन है और यहाँ से देखिएगा एक बॉर्डर है ना, और यहाँ से एक बॉर्डर है, यानी कि इसमें देखिएगा तो 1 2 3 और 4 टोटल 4 कमांड है। तो ये जो आपको दिख रहा है फुटनोट्स दिख रहा है ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स दिख रहे हैं, इसके बाद सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है ग्रुप, यानी कि आप इसको ग्रुप बोलेंगे और इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इसको या तो आप कमांड बोलिए या नहीं तो आप इसको टूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये होता है आपका स्टेटस बार, यानी कि यहाँ से आप अपने इस डॉक्यूमेंट का यानी कि आप अपने MS वर्ड के जो भी आपका स्टेटस होगा वो सारा का सारा स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि सपोज अभी हमारे पास क्या है, तो अभी हमारे पास एक वर्ड यानी कि नेम के नाम से यहाँ पे एक वर्ड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वर्ड, है ना। अगर आप यहाँ पे सपोजेड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस, एड्रेस लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे कितना आ गया, तो 2। तो यहाँ पे बता रहे कि 1 of 1 यानी कि पेज अभी आपके पास कितना है, तो 1 है। अगर मैं यहाँ से कई सारा पेज चालू कर दूंगा तो देखिएगा टोटल पेज कितना है, तो 6 है। तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज कि यहाँ पे देखिएगा अभी मैं यहाँ पे 2 नंबर पेज पे आ जाता हूँ, यानी कि पहला ये है दूसरा ये है। तो यहाँ पे देखिए अभी ऑफ के जस्ट बगल यानी कि लेफ्ट साइड में आपका शो कर रहा है 2, यानी कि समझिएगा ऑफ के लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट शो करेगा समझ जाइएगा कि उतने पेज नंबर पे अभी आप प्रेजेंट में है, और राइट साइड में जितना भी शो करेगा समझ जाइएगा ये वाला कि आपके पास टोटल MS वर्ड में इतना पेज आपका खुला हुआ है। तो यहाँ पे आपका 6 पेज खुला हुआ है और अभी जो आप प्रेजेंट में जो है आप 2 नंबर पेज पे हैं। और टोटल वर्ड कितना है, तो टोटल वर्ड्स आपके पास 2 वर्ड है ना। यहाँ पे लैंग्वेज बता रहा है कि आपका जो लैंग्वेज वो इंग्लिश है। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं इसको बोला जाता है व्यू ऑप्शन। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा देखेंगे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसको बोला जाता है व्यूज ऑप्शन, कि आपको व्यूज यानी कि देखना कैसे है। तो आपको बाय डिफॉल्ट रखना होता है प्रिंट लेआउट में। तो आप इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका नॉर्मल डिस्प्ले हो जाएगा ना। तो आपको जब भी काम करना है तो बीच वाले ऑप्शन को ले लीजिएगा, यानी कि इसको बोला जाता है प्रिंट लेआउट ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है जूम बार, यानी कि आप यहाँ से अपने MS वर्ड का जो भी पेज आपको दिख रहा है इसको आप यहाँ से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जूम इन होगा है ना। तो अब सवाल आता है कि आप मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो MS वर्ड में आप मैक्सिमम 500 तक जूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ओपन करता हूँ, जैसे कि आप जितना बार प्लस पे क्लिक करेंगे उतना बार जूम होगा। देख रहे हैं ना कि कितना हो गया, तो 500 हो गया। आप चाहे तो यहाँ से भी पकड़ के नीचे करेंगे, लेफ्ट करेंगे तो जूम आउट होगा, अगर आप राइट साइड में करेंगे तो जूम इन होगा। तो इस तरह से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अगर माइनस पे क्लिक कीजिएगा तो कम होगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हमें रखना कितना है। जब भी आप MS वर्ड पे काम कीजिएगा तो आपको हमेशा
हमेशा रखना है 80 से लेकर के 100 के बीच में आपको रखना है। 70, 80 आपको जितना भी काम करने में जितना भी कंफर्टेबल लग रहा है उस तरह से यहाँ से आप पेज को रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे आप अपने पेज के नीचे और यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और आप चाहे तो धीरे धीरे जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं, धीरे धीरे नीचे आना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं ना। और अगर आप फास्ट में जाना चाहते हैं तो यहाँ से होल्ड करना है, सीधा नीचे करेंगे नीचे आ जाएंगे, ऊपर करेंगे ऊपर आ जाएंगे। अगर आप यहाँ से पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाएगा, जिससे आप अपने पेज के राइट और लेफ्ट जा सकते हैं ना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एमएस वर्ड को कैसे ओपन करना है और इसके किस टूल्स को क्या कहा जाता है और एमएस वर्ड होता क्या है। इसे जस्ट अगले वाले पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहा है इसको सेलेक्ट कैसे करना। तो सेलेक्ट करने का मैं 4 से 5 तरीका सिखाया हूं, तो अगर आप उस वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं एमएस वर्ड का पूरा कोर्स ज्वाइन करना तो आप इस राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिर आप क्लिक कीजिए, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।